तो आप ग्लासेस के बग़ैर आसानी के साथ साफ़ शफाफ देख सकते हैं, क्योंकि मैं लाई हूँ आपकी नज़र की कमज़ोरी के लिए और सर दर्द का इलाज एक ऐसी रेमेडी में जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी मोटे शीशों की ऐनक उतर जाएगी बल्कि आपकी नज़र भी बहुत तेज़ होगी और सर का दर्द भी ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज एक और नई वीडियो और एक नई कारामद रेमेडी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की रेमेडी की मौजूदा दौर में हर किसी को ज़रूरत है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, ऑफिस वर्कर है या घरेलू ख़वातीन, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगरचे इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान बीनाई की कमज़ोरी है। कंप्यूटर या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल आई साइट को बिल्कुल ब्लर कर देता है। ये जदीद टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर की ज़रूरत बन चुकी है। स्टडी से लेकर ख़रीदारी तक ऑनलाइन हो चुकी है। हम इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपनी आँखों की हिफाजत कर सकते हैं। हमें चाहिए रोज़मर्रा की खुराक में ऐसे फल और सब्जियाँ और ऐसे वाइटामिन शामिल करें जो हमारी आंखों के लिए मुफीद हों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल मसलसल करने से अगर आप ग्लासेस लगाती हैं तो आपकी ग्लासेस बिल्कुल उतर जाएंगी और बीनाई इस कदर तेज़ हो जाएगी कि आप 7 समंदर पार भी देख सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको रेमेडी की अच्छे से समझ आ सके। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम बार बार मिलते रहें। अगर आपकी बीनाई कमज़ोर नहीं है तब भी इस रेमेडी को बना के आप अपनी आँखों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। पहला जूस इसमें मैं गाजर का ले रही हूँ। इसमें आपको 2 अदद गाजर चाहिए। गाजर आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। गाजर में प्रोटीन, मादनियात और वाफिर मिकदार में जो विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें बेहतरीन विटामिन ए जो हमारी आँखों की सेहत को बहुत फ़ायदा देता है। कद्दूकश के ज़रिए 2 अदद गाजर का जूस निकालें। गाजर को कद्दूकश करके उसको आप किसी छलनी की मदद से इसका जूस निकालें, क्योंकि इसका हमें गूदा भी इस्तेमाल करना है। जूस आपने अलग कर लेना है और इसका गूदा अलग रख लेना है। अब इस जूस में आधी प्याली जितने सौंफ आपने भिगो के इसको धूप में खुश्क होने के लिए रख देना है ताकि जूस अच्छे से सौंफ में जज्ब हो जाए और सूख जाए। और साथ ही जो गूदा गाजर का था उसको भी खुश्क कर लेना है। इनको बहुत एहतियात से खुश्क करना है ताकि इसके ऊपर गर्द गुबार ना पड़े और मक्खियाँ वगैरह ना बैठे। तो ये मेरे पास एक ही दिन में खुश्क हो गया था। गाजर भी खुश्क हो चुकी है और सौंफ में भी गाजर का जूस जज्ब कर लिया है और खुश्क हो गया है। अब इस खुश्क की हुई गाजर को आप अलग किसी बाउल में निकाल लें और सौंफ को आप अलग कर लें, क्योंकि इसमें हमने बाकी अज्जा शामिल करने हैं और इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। आधा कप सौंफ और इसमें हमने सौंफ के मिकदार के बराबर ही आधा कप डालना है खुश्क धनिया भी ना सिर्फ हमारी बीनाई को सेहत और ताकत देता है बल्कि ये दिमाग के लिए भी बहुत मुफीद है। और इसमें 1 चाय के चम्मच जितना हम डाल रहे हैं सफ़ेद मिर्च। 1 कप जितना अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बादाम की शक्ल ही एक आँख जैसी है और इसीलिए ये आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल हल्की और धीमी आंच पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड करना आसान हो जाएगा। इसको अब आप जार में डाल के इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक इसको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिर में इसमें हमने शामिल करनी है मिश्री का वज़न भी सौंफ और धनिया के बराबर ही होना चाहिए। इस रेमेडी को घर के छोटे बड़े तमाम अफराद इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसको आपने रात सोते वक्त गर्म दूध के साथ लेना है। मसलसल 3 माह तक इसका इस्तेमाल आँखों पे ज़्यादा ऐनक को भी उतार देगा और आँखों की बीनाई तेज़ कर देगा। लगातार 3 माह तक इसका इस्तेमाल आँखों पर लगे मोटे मोटे चश्मों को भी उतार देगा और आँखों की बीनाई बहुत ही तेज़ हो जाएगी। ना सिर्फ आँखों की बीनाई तेज़ होगी बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर बनाइएगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसको रात सोते वक्त गर्म दूध के साथ लेना है। तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ और मिश्री को कूटने के बाद मैंने ग्राइंड किया था। इसका पाउडर बना के इसके साथ ही शामिल कर दिया है। इसको आप किसी जार में सेफ रख लें और इसकी मिकदार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।